बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। मनुष्य जो है इसका स्वभाव है कि हर समय किसी न किसी का सुमरन चिंतन अपने मन में करता ही रहता है। लेकिन बुद्धिमान मनुष्य वो है, अक्लमंद उसे कहा जाता है जो झूठ और नाशवान सामानों का सुमरन नहीं करता, बल्कि भगवान के सच्चे नाम का सुमरन करता रहता है। क्योंकि सच्चे नाम का सुमरन चिंतन करने से दुख और अशांति से छुटकारा मिलता है और आत्मा सुखी होती है। आत्मिक सुख, परम शांति, दिव्य आनंद और नित्य खुशियों की उपलब्धि होती है। कुछ न कुछ तो दिल दिमाग में चिंतन, कुछ न कुछ याद, कुछ न कुछ विचार तो होते ही हैं। महापुरुषों ने उसी को अक्लमंद कहा है कि जो संसार की फिजूल वस्तुओं के बारे में, संसार की नष्ट होने वाली नश्वरता के बारे में ना सोच करके भगवान के सत्य स्वरूप का चिंतन, भगवान की पावन भक्ति के विचार और भगवान के बारे में ही जो चिंतन करता रहता है, जिसके कारण खुशियों की उपलब्धि होती है, परम शांति की प्राप्ति होती है, दिव्य आनंद प्राप्त होता है और संसार के पदार्थों का चिंतन करने से, सोचने से क्या मिलता है? दुख, चिंता, कल्पना, अशांति, और फिर कभी छुटकारा नहीं मिलता इनसे। क्योंकि इंसान अपनी सोच बदलता नहीं और फिर जिस सोच से अशांति और परेशानी, दुख यही सब प्राप्त होता हो, तो फिर जीवन भर के लिए फिर यही सिलसिला चलता रहता है और श्वास श्वास में प्रभु के, मालिक के सुंदर नाम का सुमरन करने से जो आत्मा का सुख मिलता है, सदा सदा की खुशियाँ प्राप्त होती हैं, तो फिर यही सबसे सुंदर एक अनमोल उपलब्धि है कि भगवान का सुमरन ही करते रहना चाहिए। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में वर्णन है, जिस सिमरत संकट छूटहि अनद मंगल विश्राम, नानक जपिए सदा हरि निमख न बिसरऊ नाम। यानी नाम सुमरण की श्रेष्ठता का वर्णन करते हुए सतपुरुष श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज समझाते हैं कि परमात्मा के नाम का ऐसा प्रताप है, ऐसा प्रभाव है, जिसके सुमरण से सारे दुख दूर हो जाते हैं। हृदय में आनंद और खुशियों का निवास हो जाता है। इसलिए सदा उसका सुमरण करना चाहिए, सुमरण करते रहना चाहिए। निमिष मात्र अर्थात पलक झपकने के बराबर समय के लिए भी प्रभु के नाम को भूलना नहीं चाहिए। यानी पलक झपकने तक भी, पलक झपकाते हुए भी प्रभु को याद रखना चाहिए। ये संतों महापुरुषों के कितने
सुंदर वचन है। एक और स्थान पर भी श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश करते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में वर्णन है, उदम करौ वड भागियो सिमरौ हर हर राय, नानक जिस सिमरत सब सुख होवई, दुख दर्द भ्रम जाए। फरमाते हैं, हे सौभाग्यशाली जीवो, परमेश्वर के नाम सुमरन का सदा सदा प्रयास करते रहो, जिसका सुमरन करने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और दुख दर्द तथा भटकना सदा सदा के लिए समाप्त हो जाती है। मतलब यही है कि सुख परमेश्वर के नाम में है। जो परमेश्वर के नाम को अपने चित्त में बसा लेता है और उसका सुमरन करता है, वही दुखों आदि से छुटकारा पाकर सच्चे सुख और आनंद को प्राप्त करता है। और इसके विपरीत जो कोई अपने मन में अभिलाषा तो सच्चे सुख की रखता है, परंतु हर समय सुमरन व चिंतन संसार का करता रहता है, झूठे पदार्थों का, नाशवान पदार्थों का करता रहता है और उन्हीं की प्राप्ति के यत्न में भी लगा रहता है, तो उसकी यह अभिलाषा पूरी नहीं हो सकती कभी कि सच्चे सुख की चाहना रखता हो, अभिलाषा करता हो और संसार का ही सुमरन करता रहे। सतपुरुष श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने भी अपने पावन वचनों में कहा है। श्री गुरु ग्रंथ साहब में वर्णन है इस प्रकार, नित नित खुशियाँ मन करे, नित नित मंगे सुख जियो, करता चित न आवही, फिर लगहि दुख जियो। यानी मन नित्य निरंतर खुशियाँ चाहता है और नित्य ही सुख की कामना करता है, परंतु चित्त में जब तक वो परमात्मा को बसाकर उसका सुमरन चिंतन नहीं करेगा, तब तक तो उसे बार बार दुख ही दुख मिलते रहेंगे, दुख कचोटते रहेंगे उसे। सच्चे सुख और आनंद शांति को प्राप्त करने के लिए हर प्राणी मात्र को चाहिए कि वो भगवान का चिंतन करे, सुमरन करे। सुख शांति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को चाहिए तो ये कि वो सर्व सुख प्रदाता, सब सुखों के देने वाले परमेश्वर के नाम का पल पल सुमरन करे, श्वास श्वास सुमरन करे, ताकि उसके हृदय में जो सुख पाने की जो अभिलाषा है वो पूरी हो सके। जैसा कि इन वाणियों से स्पष्ट है, परंतु देखने में आमतौर पर यही आता है कि संसारी मनुष्य नाम का सुमरन चिंतन करने की बजाय हर समय माया 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 रटता रहता है, माया के पदार्थों का चिंतन करता रहता है, माला फेरता रहता है, माया के सामानों की, झूठे सामानों की माला फेरता रहता है। इन पदार्थों का प्रभाव ही जबकि दुख है, अशांति है, तो सच्चे सुख आनंद को प्राप्त करने की अभिलाषा फिर कैसे पूरी होगी। सुख तो हर कोई चाहता है, लेकिन हर कोई प्राप्त तो नहीं कर सकता। प्राप्त तो जो सुख के रास्ते पर चलेगा, सुख वाली राह पर चलेगा, वही सुख प्राप्त करेगा। सुख की फसल चाहता है, खुशियों की फसल चाहता है और दुखों वाले बीज बोता है, तो फिर कैसे संभव होगा। यदि कोई बबूल का बीज बोकर उसके वृक्ष से आम के फल की आशा रखे तो क्या ऐसा हो सकता है? कभी नहीं होता। बबूल के वृक्ष से आम का फल कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता, उससे तो कांटे ही प्राप्त होंगे। आम का फल तो आम के वृक्ष से ही प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कि संसार के सामानों और शारीरिक सुख भोगों से सच्चे सुख और सच्ची शांति की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। इनकी प्राप्ति जब भी होगी
परमेश्वर की याद को चित्त में बसा लेने और उसके नाम का स्मरण करने से ही होगी। श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी एक और जगह कथन करते हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में ही कथन आया है, नाम जपत मन तन सब हरिया, कलमल दोख सगल पर हरिया। जैसे सुखी वनस्पति यानी जो जहाँ हरियाली होनी चाहिए, अगर पतझड़ के होने से हरियाली जा चुकी होती है, तो वहीं पानी बरसात के आने से वो सारी वनस्पति हरी भरी हो जाती है। वैसे ही दुखी और अशांत मनुष्य भी परमात्मा के नाम का सुमरण करने से सुख आनंद प्राप्त करके हरा भरा हो जाता है, यानी सदा सदा के लिए प्रसन्न चित्त हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर मौजूद दुख और अशांति को उत्पन्न करने वाला समस्त कलिमल, सारा दोष नष्ट हो जाता है। सुमरण तो एक प्रकार का बीज है। कुदरती नियम के अनुसार धरती में जिस प्रकार का बीज बोया जाएगा, उसी के अनुसार ही फल प्राप्त होगा। यदि मनुष्य संसार के सामानों और शरीर के संबंधी सुख भोगों के चिंतन का बीज मन की धरती में बोएगा, हर वक्त इनका चिंतन करेगा, स्मरण करेगा, तो दुख प्राप्त होगा, अशांत हो जाएगा। और इसके उलट यदि प्रभु परमेश्वर के नाम के सुमरण का बीज बोएगा, हर वक्त चिंतन करेगा प्रभु के नाम का सुमरण का, तो फिर सुख और शांति से भरपूर हो जाएगा। इसीलिए दुखों से छुटकारा पाने और सुख शांति को प्राप्त करने की यदि हृदय में इच्छा है, तो मनुष्य को चाहिए कि समस्त सुखों को देने वाले परम पिता परमात्मा के नाम का सुमरण हर समय करे। सतपुरुष श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का उपदेश है, जिस सिमरत दुख जाए सहज सुख पाइए, रैन दिनस कर जोड़ हर हर ध्याये, रैन दिनस कर जोड़ हर हर ध्याये। यानी जिस परमात्मा का स्मरण करने से दुख दूर हो जाता है और बड़ी सरलता से सुखों की प्राप्ति हो जाती है, तो हाथ जोड़कर रात दिन उस परमात्मा के पावन नाम का स्मरण करना चाहिए, करते रहना चाहिए। यही एकमात्र उपाय है आत्मी सुख, परम शांति, दिव्य आनंद और नित्य खुशियों को प्राप्त करने का, कि मनुष्य पल पल सच्चे नाम का सुमरण करता रहे। एक सवाल यहाँ मन में उत्पन्न हो सकता है कि मनुष्य हर समय अपनी सुरत को नाम के साथ जोड़कर कैसे रख सकता है, क्योंकि उसे संसार के कार्य व्यवहार भी तो करने हैं। महापुरुष मनुष्यों को युक्ति बताते हैं कि कर से कर्म करो विधि नाना, मन में राखो कृपा निधाना। कि हाथ पांव से जगत के काम व्यवहार बेशक करो, परंतु हृदय में परमेश्वर का सुमरण चिंतन प्रति पल बना रहे, सुरत हर समय नाम में जुड़ी रहे। और प्रमाण देकर समझाते हैं। विचारवानों के मन में फिर सवाल उत्पन्न हो सकता है कि यह ऐसा कैसे हो सकता है कि सुरती नाम में लगी रहे, हाथ पांव से काम करते रहें, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि जब तक समझ नहीं आती तब तक ये सवाल पैदा होते रहते हैं, होते रहेंगे। तो महापुरुषों ने
हर प्रकार से इंसान को समझाने का प्रयत्न किया है। भगत त्रिलोचन जी का जो एक दृष्टांत है उससे समझने का प्रयास करते हैं कि भक्त त्रिलोचन जी ने संत नामदेव जी को जब काम काज में लगे हुए देखा तो उनके मन में भी यही सवाल उठा, जो इस प्रकार से दृष्टांत है कि संत नामदेव जी जाति के छिपी थे। छिपी यानी कपड़ों पर रंग बिरंगे छापने वाले, बेल बूटे छापने वाले, यही काम करते थे संत नामदेव। जीवन निर्वाह के लिए जैसे परम संत कबीर साहब जी कपड़ा बुनने का, संत रविदास जी जूते गांठने का काम करते थे, उसी प्रकार संत नामदेव जी कपड़े पर बेल बूटे छपाई का काम करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। परंतु काम काज करते हुए भी उनकी सुरती सदा परमात्मा के सुमरण ध्यान में जुड़ी रहती। एक बार भगत त्रिलोचन जी संत नामदेव जी से मिलने के लिए गए तो भक्त त्रिलोचन जी भी उच्च कोटि के भगत थे, परंतु वे कोई काम धंधा नहीं करते थे। भगत त्रिलोचन जी जब संत नामदेव जी के घर पहुँचे तो उस समय वे कपड़े छापने में व्यस्त थे। भक्त त्रिलोचन जी ने अपने मन में अभी तक ये सोच रखा था कि संत नामदेव जी संसार के कार्यों से विरक्त होकर सदा सुमरन भजन में ही लीन रहते होंगे, तभी तो इतना बड़ा नाम है उनका, सुना है, इतनी प्रसिद्धि है। यही सोचते थे वो भगत जी त्रिलोचन जी कि नामदेव जी तो सभी कार्यों से संसार वालों से मुक्त हो गए होंगे, तभी तो हर वक्त सुरती नाम में लगी रहती होगी। लेकिन घर आकर देखा तो वो तो काम में व्यस्त थे। तो भगत त्रिलोचन जी ने अपने मन में मन जो सोचा था वो उल्टा हो गया। इस प्रकार व्यस्त देकर भगत त्रिलोचन जी मन में विचार करने लगे कि ये तो संसारिक कार्य व्यवहार में लीन है, इनका मन प्रभु के सिमरन में कैसे लगता होगा। तो बोले, नामा माइया मोहया कहे त्रिलोचन मीत, काहे छिपऊ छाइले राम न लाहू चित। ये भी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में वर्णन है। संत नामदेव जी को देखकर तो त्रिलोचन भगत जी ने ये वचन कहे, जिसका यही अर्थ है कि हे नामदेव जी, तुम्हें तो माया ने मोह रखा है, तुम कपड़ों की छपाई का ये काम किस लिए कर रहे हो? परमात्मा के साथ चित्त का संबंध क्यों नहीं जोड़ते? तब संत नामदेव जी ने उत्तर दिया उसी प्रकार वाणी में, नामा कहे त्रिलोचना मुख ते राम संभाल, हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन लाए। यानी संत नामदेव जी फरमाते हैं त्रिलोचन भगत जी से कि हे त्रिलोचन, नामदेव का ये कहना है कि मुख से हर समय प्रभु नाम की संभाल करो, अर्थात श्वास श्वास में नाम का सुमरण करो, चित्तवृत्तियाँ नाम में जोड़कर रखो, हाथ पांव आदि से बेशक संसार के सब काम करो, परंतु तुम्हारा चित्त सदा परमात्मा के साथ जुड़ा रहना चाहिए। ये है नाम सुमरण की सही विधि। इसी प्रकार जीव को अपनी सूरत जो है परमेश्वर के नाम में हर समय लगा कर रखनी चाहिए। हाथों पैरों से काम करें, लेकिन चित्त जो है वो भगवान की भक्ति में, भगवान के सुमरण में लगा रहे। यदि जीव अपनी सुरत को हर समय नाम के साथ जोड़कर रखेगा तो संसार के कार्य व्यवहार करते हुए भी उसका जीवन सुख, आनंद और खुशियों से भरपूर रहेगा, और दुख, कल्पना, चिंता आदि कभी उसके नज़दीक भी नहीं फटक सकते।
सतपुरुष श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाते हैं, गुरु ग्रंथ साहब में वर्णन है, उठत बैठत सोवत ध्याइये, मार्ग चलत हरे हर गाइये, त्रवन सुनिजे अमृत कथा, जास सुनी मन होए आनंदा, दुख रोग मन सगले लथा। यानी उठते बैठते सोते जागते हर समय परमात्मा का स्मरण चिंतन करते रहना चाहिए। मार्ग तय करते हुए भी परमात्मा का गुणगान करते रहना चाहिए। कानों से परमात्मा की अमृतमय गुण स्तुति सुनते रहना चाहिए, जिससे मन में सच्चे सुख आनंद की उत्पत्ति होती है और मन के दुख रूपी सारे रोग दूर हो जाते हैं। सीधा सीधा संतों महापुरुषों का सरल से सरल ये ही समझाना होता है कि जब अपने चित्त को हर समय भगवान की बंदगी में इंसान लगा कर रखेगा तो फिर माया के लिए, माया के सामानों के लिए, संसार की नश्वरता के लिए जब मनुष्य के पास समय ही नहीं बचेगा तो कैसे मनुष्य की सुरती माया में जाएगी, कैसे वो माया के लिए, माया के सामानों के लिए सोचेगा। फिर सब कुछ अपने आप से ये निश्चित होता रहेगा कि जिसका चित्त जो है हर वक्त भक्ति में लगा रहता है, भक्ति के अलावा उसे सोचने के लिए कुछ और माया के बारे में न समय है न कोई अवसर है, तो किस प्रकार से वो मायावी झंझट में, मायावी दलदल में फंसेगा। वो तो हर वक्त अपने प्रभु से जुड़कर प्रभु के साथ रहेगा, प्रभु उसके साथ रहेंगे, प्रभु का ही हर वक्त वो चिंतन करता हुआ, प्रभु का स्मरण करता हुआ, प्रभु का बन करके इस दुनिया में अपना समय व्यतीत करेगा। और जिसके मन चित्त में हर वक्त प्रभु का स्मरण होता रहता है, उसे हर वक्त सुख और आनंद की प्राप्ति होती रहती है। और जो दुख जन्म जन्मांतरों के प्रारब्ध भोग के रूप में मिले हुए हैं, वो सब के सब दूर हो जाते हैं, मिट जाते हैं। इसीलिए संसार के पदार्थों का सुमरण चिंतन करने की बजाय परमपिता परमेश्वर के, परमपिता परमात्मा के पावन नाम का श्वास श्वास में सुमरण करना चाहिए। निमिष मात्र के लिए भी जरा सा भी सुमरण परमात्मा का भूलना नहीं चाहिए। अपने आप को कभी ऐसा अवसर ही नहीं दिया जाए कि परमात्मा के सुमरण को छोड़ करके माया व माया के सामानों का या माया के ख्यालों का कहीं से भूल कर भी चिंतन कर बैठें। इसलिए हमारे श्री गुरु महाराज जी ने जो ये नियम बनाए हैं वो इसीलिए बनाए हैं। इतने सारे नियम हैं कि श्री आरती पूजा को कितनी देर तक हम खड़े होकर करते हैं, श्री परमहंसों का दीदार करते हुए उन सुंदर सुंदर शब्दों को अपनी जिह्वा से बार बार रटते हैं, नित्य प्रति गायन करते हैं। भीतर ही भीतर सुंदर दर्शनों को प्राप्त करके हम लाभ प्राप्त करते हैं। और इसी प्रकार सुरती हमारी नित्य प्रति प्रभु के नाम में जुड़ी रह करके अंतःकरण शुद्ध हुआ रहता है। जो महापुरुषों ने, श्री परमहंसों ने हमारे लिए ये
नियम निर्धारित किए हैं कि हम श्री आरती पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं, दर्शन करते हैं और सुमरन भजन अभ्यास जो 2 घंटे निश्चित निर्धारित किया है, इतना समय जो नित्य प्रति मनन निध्यासन में लगाता है, जो भी गुरुमुख प्रेमी ऐसा प्रयास करते हैं, इसमें महापुरुषों की आज्ञा की जो पालना है, आशीर्वाद सम्मिलित है महापुरुषों का, प्रसन्नता शामिल है। जो भी प्रयास मात्र भी करता है, एक दिन उसका लोक और परलोक संवर जाता है, क्योंकि जो श्वास श्वास बंदगी करता है, श्वास श्वास आज्ञा व मौज पर चलता है, एक प्रकार से नहीं कई प्रकार से इसमें सफलता छुपी हुई है। अगर कहीं से चूक भी हो जाए तो और कई प्रकार से सफल होने का सतगुरु अपने सेवक पर आशीर्वाद बख्शिश करते हैं। उनकी आज्ञा में चलने पर जो कुदरती तौर पर निर्धारित है कि आज्ञा पर मनन करने से संस्कार एक प्रकार से बीज बनकर कि आज्ञाकारी का जो पद मिलता है, आज्ञाकारी का दर्जा मिलता है, बहुत अधिक सुखों से भरपूर वो पल होते हैं। कमियां तो सभी में होती है, लेकिन आज्ञा की पालना करने वाले गुरुमुख जो अपने सतगुरु के आशीर्वाद से निहाल होते हैं, वो भक्ति से भी माला माल होते हैं और सतगुरु की भरपूर प्रसन्नता प्राप्त करके अपना लोक और परलोक सुखी कर लेते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।